नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। सरकार का ऐलान, अब हर विद्यालय में एक एएनएम की नियुक्ति होगी। इस तरीके की खबरें जो है प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था। तो जो है कई लोग जो है ऐसा पूछने लगे कि क्या जो है इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हमने भी जो है कोशिश करी कि कुछ अपडेट मिले ऑफिशियली। तो हम जो है माननीय मंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, हमने चेक किया तो इन्होंने एक जो है पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में क्या बातें कही गई है पूरी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो हर एक विद्यालय में एएनएम की नियुक्ति, यानी अगर आप समझेंगे कि जो है अगर बिहार की बात करें तो लगभग 75,000 से 80,000 तक एक तरीके से आप समझेंगे कि टोटल विद्यालय है। तो अगर सारे विद्यालय में एक एक एएनएम की नियुक्ति हो तो सोचिए कितने एएनएम की नियुक्ति हो जाएगी। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, और जो है माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है जो एएनएम नियुक्ति को लेकर ये भी हम बताएंगे, और परमानेंट एएनएम जो नियुक्ति आने वाली है उसके बारे में भी बताएंगे। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो है आप समझेंगे सबसे पहले कि जो है पोस्ट में क्या बातें कही गई है। देखिए ये मंगल पांडे जी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार। क्या बातें कही इन्होंने कहा है कि जो है शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी संबल, एनडीए सरकार का नया कदम। एनडीए सरकार के प्रयासों से अब अनुसूचित जाति और जनजाति के 91 विद्यालय, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के जो 91 विद्यालय हैं, ठीक है, बिहार में जो है उन विद्यालयों में जो है स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। हर विद्यालय में एएनएम की नियुक्ति के साथ बच्चों को स्कूल में ही प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मिलेगी और आपातकाल में बहुउद्देशीय वाहन उपलब्ध रहेंगे। इस पहल से बच्चों को विद्यालय परिसर में ही प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिल सकेगी। यानी जो इन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है, पोस्ट तो ये वाला है, उसके साथ इस पोस्ट में कहा गया है कि हर विद्यालय में एक एएनएम की नियुक्ति होगी। इस तरीके से बातें कही गई थी, लेकिन जब आप पूरा चेक करेंगे, पूरा जब बात आप देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि जो पहला चरण है, जो शुरुआती चरण है, वो अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यालयों से हो रहा है। ठीक है, 91 विद्यालय से शुरू हो रहा है। तो जो है इस बात का जो है उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों के अलावा भी, मतलब अन्य विद्यालयों में भी जो इस तरीके से प्रावधान लाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस दावे में जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूं कि 91 विद्यालयों में जो स्वास्थ्य कर्मी की जो तैनाती की बात सामने आई है, मतलब 91 विद्यालय में हर एक एएनएम की नियुक्ति होगी। तो जो है अब जाहिर सी बात है कि 8,000 समथिंग जो है एएनएम की नियुक्ति होने वाली है, तो उसी में से 91 लोग ये भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति के 91 महाविद्यालयों में तैनात होंगे स्वास्थ्य कर्मी। हर विद्यालय में एक एएनएम की होगी नियुक्ति। अब विद्यालयों के परिसर में ही मिलेगा प्राथमिक चिकित्सा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में जो है सरकार ऐसी योजनाएं लाए कि हम जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों में एक एक एएनएम की नियुक्ति करें। देखिए, चाहे सारे स्कूलों में नियुक्ति हो चाहे नहीं हो, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, मात्र आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, और आप उस एक सीट के लिए तैयारी अपना जारी रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये विद्यालय के साथ साथ यहाँ पे अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, बीटीएससी ने नोटिस जारी करके बताया था कि हम एएनएम की नियुक्ति करने जा रहे हैं, और बीटीएससी ने कहा था कि हम 8,938 एएनएम की नियुक्ति करेंगे जुलाई 2026 में। तो ये जो है उसके पहले आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है बातें जो थी मैंने आपको बता दिया कि जो है ये विद्यालय वाले भर्ती के बारे में अभी अपडेट नहीं है कब तक आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसी में से आपको 91 लोगों को उसमें लेकर जाया जाएगा, और जब बड़े स्तर पे सभी स्कूलों में इस तरीके से जब बातें सामने आएगी तो हो सकता है उनकी अलग से भर्ती जारी हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी 8,938 के ऊपर आपको टारगेट रखना है, और एक सीट को लेकर आपको अपनी तैयारी शुरू करके रखना है।